नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद स्थल पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाया। नगरवासियों को तिरंगा यात्रा कर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विपक्ष द्वारा दिए जा रहे बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति कर विभाजन करता आया है। पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में राष्ट्र की एकता देखकर विपक्ष बौखला गया है। तो विपक्ष पर सीएम धामी ने हमला बोला है और हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर जिस तरह से हर घर तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है, कहा कि विपक्ष बौखला गया है और इसीलिए तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा फहराने का संदेश भी दिया। तो खटीमा पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हमेशा वोट बैंक की ही राजनीति करता है और कहा कि सभी को हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनना है। तो शहीद स्मारक खटीमा पहुंचे थे सीएम धामी, जहां पर उन्होंने इन बातों का जिक्र किया और विपक्ष पर हमला बोला। हरिद्वार जिला कारागार में कोरोना संक्रमित कैदी मिलने के बाद अब जेल में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज सामने आए हैं। जिला कारागार के 57 कैदियों में हेपेटाइटिस के लक्षण मिले हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि 28 और 29 जुलाई को हरिद्वार कारागार में रूटीन चेकअप हुआ था, जिसमें जेल में कोरोना के केस पाए गए थे और अब हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी से कैदी संक्रमित मिले हैं, जिनका जिला कारागार में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाज हो रहा है। तो कई जो बंदी हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। हेपेटाइटिस बी और सी का कहर देखा गया हरिद्वार जिला कारागार में। 57 पॉजिटिव मरीज मिले हैं जेल के अंदर हेपेटाइटिस। तो 57 बंदियों में ये जब चेकअप हुआ तो पॉजिटिव आए, उसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो हेपेटाइटिस के 57 मरीज हरिद्वार जिला कारागार में सामने आए हैं। तो जब जांच की गई, उसके बाद जब रिपोर्ट आई, उसमें पता लगा कि 57 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो 57 कैदियों के पॉजिटिव मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हेपेटाइटिस बी और सी का कहर हरिद्वार में जेल के अंदर भी ये हेपेटाइटिस के मरीज मिले हैं। 57 बंदियों में हेपेटाइटिस मिलने की पुष्टि हुई। जब उनकी जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब हेपेटाइटिस की जांच की गई थी, उसमें कई जो बंदी थे वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और इस बार जेल में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज वहां पर मिले हैं। 57 मरीज मिले हैं हेपेटाइटिस के। तो पॉजिटिव 57 बंदियों में ये हेपेटाइटिस बी के लक्षण पाए गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल वहीं पर चल रहा है। तो हरिद्वार जिला जेल में जहां पर हेपेटाइटिस के मरीज सामने, विकास हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हैं। विकास, जांच की गई थी जेल के अंदर बंदियों की, कितनी बंदियों की रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है और क्या कुछ हेपेटाइटिस की जांच के बाद कितने पॉजिटिव आए केस? देखिए, हेपेटाइटिस के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेल में जो परीक्षण किया गया था उसमें 57 हेपेटाइटिस के यहाँ पर मरीज पाए गए हैं। हालांकि उससे पहले इसी जांच के दौरान ही पाया गया था कि कुछ जो जेल में बंद कैदी हैं वो कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे, क्योंकि हेपेटाइटिस के साथ कोविड की रिपोर्ट भी उनकी ली गई थी, जाँच की गई थी। तो जब अब हेपेटाइटिस की रिपोर्ट आई है तो अब उनमें से 57 जो कैदी हैं वो यहाँ पर हेपेटाइटिस से
पीड़ित पाए गए हैं। हालांकि हेपेटाइटिस जेल के अंदर होना कहीं ना कहीं खान पीन और दूषित वातावरण के दौरान ही इस तरह की बीमारी होती है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठ रहा है कि अंदर जेल के अंदर क्या साफ सफाई जो पानी है वो साफ नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा साफ कहा गया है कि जिस तरह से हेपेटाइटिस है वो स्वस्थ जो वातावरण है उसको ना होना उसका मुख्य कारण रहता है। जी, लेकिन विकास, इससे पहले भी जब हेपेटाइटिस की जांच वहां पर हुई थी तो कोरोना के कई सारे मरीज जिनमें पुष्टि हुई थी और संक्रमित मिले थे, पॉजिटिव आए थे। उस वक्त भी एक ये बड़ी लापरवाही थी कि जांच हेपेटाइटिस की हुई, लेकिन कोरोना भी वहां पर कहीं ना कहीं जेल के अंदर देखा गया कैदियों में। बिल्कुल, जिस तरह से खुद उस समय जब जेलर थे उन्होंने एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर यह सवाल उठाया था कि जिस तरह का उनको लेटर प्राप्त हुआ जिसमें केवल हेपेटाइटिस की जांच की गई थी करने की, और उसके साथ साथ बिना उनकी अनुमति और बिना उनके संज्ञान में लाए हुए कोविड की जांच की गई, जिसके बाद एक बड़ा बवाल भी यहाँ पर खड़ा हुआ था कि जिस तरह से जेल के अंदर बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि सभी लोग किसी में भी कह सकते हैं कि किसी में भी लक्षण नहीं थे, हालांकि सभी लक्षण से दूर थे, तो उनका जो पीरियड था, जो आइसोलेशन का पीरियड था वो पूर्ण हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं एक जांच जिस तरह से बिना जेलर के की गई थी, हालांकि जैसे भी की गई थी, लेकिन कोविड पॉजिटिव भी पाए गए, हेपेटाइटिस के भी वहां पे मरीज पाए गए, जिसमें कहीं ना कहीं दूषित पानी और दूषित खान पीन यहाँ पर इसको दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार की वहाँ आवश्यकता स्वास्थ्य विभाग बता रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हेपेटाइटिस बी का ये पूरा जिला कारागार हरिद्वार में कई सारे मरीज पॉजिटिव आए हैं। 57 पॉजिटिव केस आए हैं। 57 बंदियों में हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देहरादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और देशभक्ति के नारों के साथ सभी लोगों से इस आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होने का आह्वान किया। दून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कहा है कि अधिवक्ता देश से अलग नहीं है, बल्कि वो न्याय व्यवस्था का हिस्सा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। देहरादून में भी सभी से आह्वान किया गया तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये तिरंगा यात्राएं अलग अलग जगह हैं, जहां पर तमाम जो अधिवक्ता थे उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। तो सभी लोग आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में शामिल रहें, यह आह्वान किया जा रहा है सभी से। देहरादून में भी सभी लोगों से आह्वान किया गया कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरे देश मना रहा है और हर घर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि तिरंगा ज़रूर लगाएं। हर घर तिरंगा अभियान है और इसी में सभी लोग शामिल भी हो रहे हैं और लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में वो शामिल ज़रूर रहें। तो देहरादून में भी अधिवक्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। और रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अमृत महोत्सव के चलते तिरंगा रैली के तहत 10 स्कूलों के छात्रों के लिए दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की। कारगिल चौराहे पर इस दौड़ को विधायक प्रमोद नैनवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ का समापन एसएसबी सीमांत मुख्यालय पर हुआ। तो रानीखेत में अमृत महोत्सव के चलते तिरंगा रैली निकाली गई, तिरंगा यात्रा, जिसमें एसएसबी के 10 स्कूलों की 5 किलोमीटर की ये दौड़ हुई।
आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और रानीखेत में भी तिरंगा रैली निकाली गई है अमृत महोत्सव के चलते। तो एक दौड़ प्रतियोगिता का भी इसमें आयोजन किया गया था, जिसमें एसएसबी के साथ 10 स्कूलों की छात्र इसमें शामिल रहे और इस दौड़ का हिस्सा बने। 5 किलोमीटर की ये दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जिसे साकार किए जाने को लेकर उत्तराखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। तिरंगा अभियान से हर घर तिरंगा अभियान से लोगों को जोड़े जाने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीते दिन हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद से अब राजनीति गर्मा गई है। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसको हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगे का आह्वान होना चाहिए। जो उनकी मंशा थी उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया है कि उनका भाव हर घर में तिरंगा लगने का और राष्ट्र भक्ति को अभिव्यक्त करने का एक संदेश देना, उसके पीछे का सारा भाव यह था। मुझे लगता है कि कांग्रेस की कहीं पे भी जो है, चाहे वो हम धार्मिक काम करें, चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम करें, चाहे हम तिरंगा यात्रा करें, चाहे हम देशभक्ति को अभिव्यक्त करें, मुझे लगता है कि उनके पास में उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है कि उनको अच्छे कामों में भी संदेह है। और देहरादून में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से जनता परेशान रहती है। जाम के झाम में फंसी राजधानी में 2 पहिया चौपहिया वाहन रेंगते नजर आए। हालांकि नए कप्तान दलीप सिंह कोवर का यह कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। इसके साथ ही वो खुद और जिलाधिकारी के साथ सड़कों का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यातायात नियम तोड़ने वाले और ट्रैफिक जाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सड़कों पर आप देखिए किस तरह से गाड़ियां आपको रेंगती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है देहरादून में सड़कों पर। हालांकि कप्तान और जिलाधिकारी पहुंचे, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि क्या किस तरह से ये समस्या जिसका समाधान किया जा सके। ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार पहले भी बनी रहती है और इसीलिए आवाजाही में लोगों को दिक्कतें होती हैं। अभय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभय, ये जाम की समस्या कोई नई नहीं है, पहले भी लगातार जाम की वजह से लोगों को दफ्तर पहुंचने में, अपने ज़रूरी काम में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हो जाती है। अब क्या इस पर कोई प्लान बनाया गया है कि किस तरह से इससे मुक्ति दिलाई जाए? बिल्कुल, जाम से शहरवासियों को निजात मिल सके, इसके लिए कह सकते हैं कि पुलिस प्लान यहाँ पर प्लान को लेकर सजग यहाँ पर दिख रही है। खुद जिले के जो कप्तान हैं उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कम से कम जो कार्रवाई होंगी उस कार्रवाइयों में सीधे तौर पर जो लेफ्ट टर्न पे जो लोग अक्सर गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं या गाड़ी खड़ी करके बैठ जाते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार से यातायात बाधित ना हो सके, वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसके अलावा जो नए ट्रैफिक प्लान के तहत यानी जहाँ पर चीजें बड़ी टिपिकल वाली होती है, जहाँ पर रोडों का स्पेस कम है, वहाँ पर किस प्रकार से निर्बाध रूप से ट्रैफिक चलाना, उसको लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर सहयोग करने के लिए कहा गया, उस पर काम यहाँ पर किया जाएगा। खुद ट्रैफिक प्लान को सुधारने के लिए अभी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको पुलिस कप्तान और जिले के जो जिलाधिकारी हैं वो दोनों यहाँ पर सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे और उसके लिए बाकायदा उन्होंने ट्रैफिक प्लान यहाँ पर तैयार करा और उस पर किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाना है, उसमें आने वाले दिनों में वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून में
जो ट्रैफिक जाम आए दिन यहाँ पर लग रहा है, उससे शहरवासियों को निजात मिल सके, यहाँ पर आने वाले यात्रियों को राहत मिल सके, उसको लेकर काम यहाँ पर किया जा रहा है और उसका असर जल्द ही यहाँ पर देखेंगे। क्या इसके लिए भी कार्रवाइयाँ अब तेज होंगी? जिन भी टेम्पो, ऑटो, टैक्सी वालों की वजह से वहां पर जाम की समस्या पैदा होती है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन इस दिशा में यहाँ पर काम कर रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस जो है ट्रैफिक प्लान को लेकर सजग दिख रही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो भी यहाँ पर ट्रैफिक रूल तोड़ता हुआ नजर आएगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, उनके खिलाफ उसी समय तत्काल रूप से चौराहों पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से हाईवे पर जाम लग रहा है, उसको लेकर भी जो हाईवे पेट्रोलिंग की यूनिट है, उन यूनिटों को सख्त निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो। जो यहाँ पर यात्री आ रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से यहाँ पर चल सके, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो सड़कों के बीच में जो कटिंग यहाँ पर की जाती है, यानी कोई भी अचानक से कहीं भी मुड़ जाता है, उसको भी यहाँ पर रोकने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक कहीं पर भी बाधित ना हो, वो निर्बाध रूप से चलता रहे। धन्यवाद अभय इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि जब अब तक की विवेचना में करीब 50 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जो पेपर लीक के माध्यम से चयनित हुए हैं। कई अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। निष्पक्ष रूप से उन्होंने कहा कि जांच जारी है। और मोटा मोटा जो समझ आया है वो ये है कि ये वाला पेपर लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस में छपा था, वहाँ से किसी कर्मचारी ने मिस्टर दास अभिषेक वर्मा द्वारा जो है 4-5 दिन पूर्व इसके जो है तीनों पारियों के पेपर को जो है निकाला गया या चोरी किया गया और उसको यहाँ देहरादून जयजीत दास को जो है उसने उपलब्ध कराया और वहाँ से एक एक दो करके ये फर्दर आगे चला गया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो रातों रात रामनगर के एक रिसोर्ट में और काशीपुर के एक बैंकेट हॉल में वहाँ पर पे इनको पेपर भी सोल्व कराया गया और वो कॉपियाँ आगे जो है इन्होंने पैसा ले करके आगे कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई। अभी तक की विवेचना से लगभग 50 अभ्यर्थी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिन्होंने ये इस तरह के पेपर लीक वाले पेपर प्राप्त हुआ जिनको और उसके थ्रू जो है चयनित हुए हैं। इसमें और भी हो सकते हैं। अभी हमारे सत्यापन और पूछताछ और हमारी विवेचना जारी है, इसमें ये नंबर आगे बढ़ सकता है। अभी तक का मैंने बताया है कि अभी तक लगभग 50 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसी तरह से जो वो भी फ्रॉड के अभियुक्त हैं और जो इन्होंने आगे पेपर बेचा है पैसा लेके उन पे और ज़्यादा धाराएं लगी हैं, तो वो भी अभी ये नहीं कि 100% क्लोज हो गया, उसमें भी हमारी विवेचना जारी है। कुछ और अभियुक्त हमारे रडार पर हैं और हम उनके अगेंस्ट भी साक्ष्य जो है इकट्ठा। और चमोली विकासखंड के उर्गम घाटी में एक ऐसा मंदिर है जहां साल में सिर्फ एक दिन भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि साल के बाकी 364 दिन यहां देवर्षि नारद भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान बंशी नारायण के इस मंदिर में कपाट पहले साल में एक दिन रक्षाबंधन पर ही खुलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ग्रामीण बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने पर कपाट खोलने की परंपरा उन्होंने शुरू की। वंशी नारायण मंदिर का निर्माण 6ठी काल से लेकर 8वीं सदी के इस मंदिर का निर्माण पांडव काल में हुआ था। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं।